नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट ने अब प्रधानमंत्री मोदी को भी अपना मुरीद बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर जो लगातार ये नए नए कीर्तिमान उपलब्धि हासिल कर रहा है, उसको लेकर के अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ सोशल मीडिया पर वो बोल रहे हैं और इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। और ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा कि आखिर ये बात शुरू कहाँ से हुई और ये दरभंगा एयरपोर्ट उनके ट्विटर हैंडल पर आया कैसे। तो सबसे पहले जान लीजिए, ये मुकुंद झा हैं जिन्होंने इंडिगो की फ़्लाइट पकड़ी कोलकाता के लिए दरभंगा से, और उन्होंने फ़ोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद वाला ट्वीट किया। और इन्होंने कहा कि वो पहली बार फ़्लाइट से अपने पिता के साथ यात्रा कर रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट किया, मुकुंद झा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम बोर्डिंग इन फ्लाइट विथ माई फादर। Thank you Narendra Modi ji for giving airport to Darbhanga. BJP in 2014 promised to give us airport and they kept that promise and built one airport. The aviation industry under BJP government has developed with brand. तो उन्होंने दरभंगा में बीजेपी के प्रॉमिस को उन्होंने बताया, बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने पूरा किया और ब्रांड के रूप में पूरे देश में एविएशन इंडस्ट्री को डेवलप किया। ये तारीफ़ की जब मुकुंद झा ने नरेंद्र मोदी की और सरकार की, तो नरेंद्र मोदी ने इस पर फ़ौरन जवाब दिया और उन्होंने लिखा कि हैप्पी टू नो, यानी जानकर बहुत खुशी हुई। और उन्होंने आगे लिखा, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड कंफर्ट एज फार एज एविएशन सेक्टर इज़ कंसर्न। एविएशन सेक्टर में हम लगातार संपर्कता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एज़ फॉर दरभंगा एयरपोर्ट, इट इज़ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू बिहार प्रोग्रेस। और बिहार की प्रगति में दरभंगा एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो योगदान दे रहा है। अब आपको पूरी कहानी ये बताते हैं कि मुकुंद झा असल में मामला है क्या। मुकुंद झा जब आए थे कोलकाता से, सियालदा से, तो उन्होंने गंगा सागर एक्सप्रेस पकड़ी थी और उसमें उनका अनुभव अच्छा नहीं था। उन्होंने जो है कुछ दिन पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। 12 जुलाई का ये ट्वीट है, जिसमें वो रेल मंत्री से कह रहे हैं कि क्या हमारे पास सूचना का कोई प्रावधान नहीं है। चार्ट लिस्ट बनते वक्त भी हमें सियालदा से जयनगर तक का विवरण दिया गया था, लेकिन रेल में बैठने के बाद पता चलता है कि ट्रेन बरौनी तक ही जाएगी। यानी बाढ़ के कारण जो है निरस्त कर दी गई थी, यानी शॉर्ट टर्मिनेट की गई थी, तो ट्रेन बरौनी तक ही उस समय जा रही थी। तो सियालदा और जयनगर जो गंगा सागर एक्सप्रेस है, इसका ये अनुभव उन्होंने साझा किया। और आगे लिखा कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने के बाद भी ऐसी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है। रात में 3 बजे बरौनी उतरकर घर कैसे जाएंगे, साथ में सामान अलग है और पहले सूचना देने से हम लोग घर से ही नहीं निकलते। तो रेल का अनुभव उनका बहुत बुरा रहा आने का, लेकिन जाने में उन्हें जो मज़ा आया वो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया। और प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री से को तो किया तो उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री को जब उन्होंने ट्वीट किया तो प्रधानमंत्री ने उनको ऐसा जवाब दिया कि पूरा देश में वो सुर्खियाँ बन गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर के कुछ उसमें कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पीएमओ के स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर ये इस पर कार्रवाई होगी तो हो सकता है दरभंगा को जो अस्थायी टर्मिनल है, जिसको एक्सपेंशन करने के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन और मांगी गई है, उस पर भी काम हो सकता है। और परमानेंट टर्मिनल के लिए जो है, जो अधिग्रहण बिहार सरकार के स्तर पर होना है, उस पर भी काम हो सकता है। और फिर उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्तर पर जो सिविल टर्मिनल का निर्माण होना है, उस पर भी तेज़ी से काम हो सकता है। तो अब प्रधानमंत्री के ऊपर है कि क्या वो इसको आगे लेकर के जाएंगे, क्या दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें क्या तेज़ी ला पाएंगे। क्योंकि अगर बिहार की प्रगति में दरभंगा एयरपोर्ट वाकई अपना योगदान दे रहा है, तो अब ये दायित्व प्रधानमंत्री का है कि वो इसको और तेज़ी से आगे ले जाएं। और पूरा मिथिला, पूरा उत्तर बिहार इस समय प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।